ये ऐसे बाबा तंत्र मंत्र करते थे जो है। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं सर्प ने काट लिया, अब ये तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं अपने यहाँ। धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप जानते होगे, नई उम्र के बाबा हैं। कोई बाबा नहीं है, वो फ्रॉडी आदमी है टोटल। अरे आप कैसे, वो तो पर्चा बनाते हैं जी। इसीलिए तो फ्रॉडी है, आपका भी पर्चा बना देंगे, इसीलिए आपकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। इसीलिए तो फ्रॉडी है साहब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ऑन एयर उन्होंने चैलेंज कर दिया है, बोले बाबा मेरा पर्चा निकाल दें, 5 लाख रुपए आपको देता हूँ। एक नागपुर के जो है संभ्रांत व्यक्ति हैं आपकी तरह, उन्होंने यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि यदि बाबा में इतनी शक्ति है तो बाबा मेरे से आ जाएं, डिबेट कर लें जो है, मेरा पर्चा निकाल दें जो है। बाबा क्यों नहीं तैयार हो रहे? इनकी मानसिकता समझिए, इनके दिमाग में जो है गोबर भरा हुआ है। हमारा समाज जो है इस तरह का समाज नहीं है जैसा ये आकलन कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ जिसको आप बाबा कह रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जो है ढोंगी, वो खाली प्लॉट बताता है। हमारी बहन बेटियों को, माताओं को जो है कहता है खाली प्लॉट है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सर। जी नमस्ते। एक अनिरुद्धाचार्य हैं, भागवत कहते हैं, आपको जानकारी है, जानते हैं आप? अब इतने सरकार ने अपने एजेंट अपॉइंट कर दिए हैं कि किस किस को जाने। आप एक महाराज को क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 साहब, ये महाराज नहीं है, ये तो सरकार के जो है प्रचारक हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये सरकार के एजेंट हैं। नहीं तो इनको देशद्रोह वाली धारा लगा के इन्हें जेल में होना चाहिए था। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अरे खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये साहब, खुलेआम ये प्रचारित कर रहे हैं जो है संविधान के खिलाफ, जहर उगल रहे हैं लोगों में। क्या जहर उगल दिया सर? अभी तो मेरा तो सवाल ही नहीं हुआ, क्या जहर उगल दिया बताएं। अरे तो मैं क्यों इन्हें महाराज मान लूं? ये महाराज नहीं है, ये एजेंट हैं। जहर क्या उगल दिया वो तो बताएं। जहर उगल दिया, ये खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा। खुलेआम लोगों को जातवाद में बांट रहे हैं। खुलेआम ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं भाई, बिना सरकार की मंशा के कैसे चला रहे हैं आप बताइए। जो है मेरे तो गले नहीं उतरता है कि ऐसे ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं और आप मेरे से अपेक्षा रखते हैं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ जो है, संविधान मेरी रग रग में बसा है, जो कुछ मुझे मिला है संविधान से मिला है। ऐसे महाराज आज मैं तो नहीं मानता, न किसी ने मुझे खैरात में दे दिया। तो आप कह रहे हैं ठीक है आपको मुबारक, मैं नहीं मानता इनको महाराज। तो महाराज नहीं मानते आप? कतई लेकिन नहीं देश मानता। के लोग तो मानते हैं। वो लोग मार रहे हैं जो लोग जान नहीं रहे हैं। मैं तो इनको जान रहा हूँ, इनकी वास्तविकता को जान रहा हूँ। सुमित यादव, अभी तो मैंने सवाल ही नहीं करा, आप इतनी आग उगल रहे हैं, इतनी नफरत क्यों है? नफरत ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छा। हाँ, ये ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि बोलना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। देश में भागवत सुना रहे हैं और भागवत में किसका जिक्र है? भगवान श्री कृष्ण का। आपके जो आप जिनके वंशज हो उनका ही तो जिक्र करते हैं ये। नहीं नहीं, भगवान का जिक्र हो तब वहां तक तो ठीक है साहब। ये खुलेआम मंच से कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम। मतलब बताइए आप, जो ये हमारे जो नेता रहे हैं जिनके हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं ये। लेकिन आप तो कांग्रेस में हैं। अरे बिल्कुल कांग्रेस में है, लेकिन साहब जो है, जो किसी के काम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके आप काम देखिए। कोई काशीराम मामूली हस्ती हुए, कितना बड़ा परिवर्तन लाया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई उस व्यक्ति की वजह से। और उसके मरने पे आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो भी तो जिंदगी बदल रहे हैं बहुत सारे भक्तों की। नहीं नहीं, कतई जिंदगी नहीं बदली। जो ये कृत्य कर रहे हैं, इनके कृत्य करने से जिंदगी नहीं बदल रही है, लोगों की जिंदगी बदल रही है इस विज्ञान की वजह से। इतना चेंज आया है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है, वो किसी उसकी वजह से नहीं हो रहा। ये विज्ञान की देन है। हमारे रात वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कथावाचक को भी नहीं मानते, कथावाचक जो बाबा हैं उन्हें भी आप नहीं मानते, जो कावड़ लेने जाते हैं आप उन्हें भी नहीं मानते। ये इतनी नफरत क्यों है? हमारी जिंदगी में जिससे बदलाव आ रहा है, हमारी जिंदगी में जिससे हमारी जिंदगी सुगम हो रही है, जो हमें मौत के मुंह से छुड़ा के ला रहा है, हम उसको मानते हैं। ये टोटके ना जो है, हम सैकड़ों साल हमारे यहाँ बहुत होते थे, लोग मर जाते थे, लेकिन ये
डॉक्टरों की देन है कि मौत के मुंह में से भी टोट के क्या, वो थोड़ा विस्तार से बताएं, टोट के क्या? टोट ये ऐसे बाबा तंत्र मंत्र करते थे जो है। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं सर्प ने काट लिया, अब ये तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं अपने आप। धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप जानते होंगे, नई उम्र के बाबा हैं। कोई बाबा नहीं है, वो फ्रॉडी आदमी है टोटल। अरे आप कैसे, वो तो पर्चा बनाते हैं जी, इसीलिए तो फ्रॉड ही है। आपका भी पर्चा बना देंगे, इसीलिए आपकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। इसीलिए तो फ्रॉड ही है साहब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑन एयर उन्होंने चैलेंज कर दिया है, बोले बाबा मेरा पर्चा निकाल दें, 5 लाख रुपए आपको देता हूँ। एक नागपुर के जो है संभ्रांत व्यक्ति हैं आपकी तरह, उन्होंने यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि यदि बाबा में इतनी शक्ति है तो बाबा मेरे से आ जाएं, डिबेट कर लें जो है, मैं मेरा पर्चा निकाल दें जो है। बाबा क्यों नहीं तैयार हो रहे? ये षड्यंत्र समझिए, ये गांव के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। जैसे वो सड़क के किनारे होते हैं ना, मजमा लगाते हैं लोग, मतलब उनके लिए लोग तरसते हैं, बहुत मोटी फीस अदा करते हैं बाबा को बुलाने के लिए। अगर बाबा चाय पे बुलाए तो 5-5, 10-10 लाख रुपए देते हैं। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ऑन एयर बोला है। तो अखिलेश यादव में कुछ गलत नहीं बोला है साहब, 5-5 लाख नहीं देते हैं आपकी। और उसमें ला दूं मैं जो है, उस 6 या 7 दिन के लिए आते हैं तो 50 लाख से कम की उनकी बुकिंग नहीं है। अब बताओ, कोई आदमी और अगर उनकी- 50 लाख रुपए लेगा हाँ, और हाँ। कोई देगा तो कोई साधारण आदमी को, आपको हमें तो दे नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा, यही। कोई शक्ति होगी, कुछ भगवान का होगा आशीर्वाद उन्हें। कुछ नहीं है उनके अंदर, वो सरकार के एजेंट हैं। सरकार ने एक एजेंडा चला रखा है कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ न जाए, हम क्या कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका के रखिए। सरकार के ये एजेंट हैं, वो जानबूझ के सरकार ने उनको छोड़ रखा है। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ लोग शिक्षा की बात करें, सरकार नहीं चाहती कि यहाँ लोग अपने हक की बात करें। बस लोग तो जो है अपने उसी में मगन रहें। लोगों का ध्यान ऐसे हटका दो कि बस केवल 5 साल में एक बार मोदी मोदी करा दो, वोट ले लो, फिर हमारी तरफ कोई अंगुली नहीं उठाए। तो ये सरकार का एजेंडा है, उसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए हम इनको महाराज नहीं मानते और इनकी हर उस बात का विरोध करते हैं जो ये सरकार के साथ क्या कहना चाहिए, जो ये झूठ बोलते हैं। दर्शकों, अभी तक तो मैंने सवाल ही नहीं करा था, लेकिन सुमित यादव पहले ही उखड़ गए। अब मैं इनसे मेन सवाल पे आता हूँ, जो मेरा सवाल था। तो सुमित यादव, अब मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अनिरुद्ध आचार्य ने अपनी जो कथा भागवत करते हैं उसके दौरान में वो बातचीत करते हैं, उसमें उन्होंने बोला है, और हालांकि माफ़ी भी मांग ली है, ये बात भी मैं दर्शकों को बता दूं, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन मैं सवाल बता दूं आपको, सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि 25 साल की लड़कियां, युवतियां 4-4 बार, समझ रहे हैं, 25 साल की उम्र में 4-4 बार लड़कियां इधर से उधर, आप समझ ही गए होंगे। इनकी मानसिकता समझिए आप, इनकी मानसिकता समझिए। इनके दिमाग में जो है गोबर भरा हुआ है। हमारा समाज जो है इस तरह का समाज नहीं है जैसा ये आकलन कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ जिसको आप बाबा कह रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जो है ढोंगी, वो खाली प्लॉट बताता है। हमारी बहन बेटियों को, माताओं को जो है कहता है खाली प्लॉट हैं। तो इनकी मानसिकता समझिए आप। आप अभी कह रहे थे, आप हमने सवाल नहीं पूछा उससे पहले उखड़ गए। तो ये साहब ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि हमें उखड़ना पड़ रहा है, इनके खिलाफ कहना पड़ रहा है। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है इनसे साहब, कोई हमारे खेत थोड़ी जोत रखा है इनने, या हमारी भैंस खोल रखी है कोई इनने। ये समाज में बड़ा विचित्र स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कहना पड़ेगा। किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा साहब। ऐसे कैसे बात चल जाएगी, जो कोई न कोई बोला है तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबी फौज है, इस तरीके से तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या आप विपक्षी पार्टियों को इनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा? समाज में परिवर्तन लाने के लिए अब से नहीं, पहले से हमारे यहाँ बड़ी प्रथा चली आई है। लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और हम जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का बहुत अच्छा इतिहास रहा है। आप ये मान लीजिए, जिन अंग्रेज़ों का कभी सूरज नहीं अस्त होता था, उनको यहाँ से मार मार के खदेड़ दिया। और जो ये आज
हमारे देश के लोगों को ऐसे बाबाओं के द्वारा ठगने का कार्य कर रहे हैं। उनका इतिहास जो है ये रहा है कि उनके जो पूर्वज रहे हैं वो पेंशन लेते रहे अंग्रेज़ों से। तो आप बस इतने में ही समझ जाइए कि हमारी लीगेसी क्या है और इनकी लीगेसी क्या है। सुमति यादव ने बहुत लंबा सवाल छोड़ दिया है, उनके विषय में भी छोड़ दिया है। जिनके विषय में बताइए, किन के विषय में, कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि सुमति यादव किन के विषय में ये बात कही है, उन्होंने किसके संदर्भ में कही है। और रही बात बाबाओं की, तो बाबाओं का जलवा बरकरार है। सत्ता पक्ष का कितना संरक्षण है, नहीं है, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति, नए बच्चियों के प्रति जो बाबा का बयान है वो किसी भी तरीके से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो आपकी सुमति यादव की ने जो बात रखी है उसके विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार।